तस्वीरें बनानी है। उसकी कड़े बंदे स्वेटर दिखती, वो पुलिस उसकी स्वेटर कड़े बंदे दिखती। मारी 24 दिहाड़े कसाई चरोनी रही, वो कसाई मोई पे रही जालम तकड़ा रहा। उसकी स्वेटर को दिखती, उसकी तो साफ बनाई फिर वाले। फिर अम्मी की गल साफ दे सुनो, अम्मी की सुपर दिलासा दे जाए। ए दिलासा अम्मी की दे 2 महीने नहीं कोई उस साल में तो बोलने तो बोलने उस साल में भी सामने उस साल में भी दबा हमारे सामने अगलाई साड़ी अपनी मारी के सामने साड़न बंद बैठी जाए। उस साल में नहीं बंद बैठी जाए, उस साल में मिसरा अपनी मोह करूँ उसका जमाना बंद बैठी जाए, अपनी माँ अपनी बंद बैठी जाए, अपने मोह अपनी अम्मी आसमा अली शान, लॉ ऑफिसर, विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। हुकूमत की तरफ से, महकमे की तरफ से एक ऐसे वाक़े के लिए, क्योंकि मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ और बस मैं इतना ही कहूँगी कि हमने रैली निकाली थी तो हमें कहा गया था कि ये सब क्या करवा रहे हो आप लोग। हमने तो बस कोशिश की कि शऊर को बेदार करें। हमें क्या पता था जब हम शऊर बेदार कर रहे थे तो तब वो बच्ची पत्थरों पे पड़ी हुई थी, हमें नहीं मालूम था। हमारे तमाम लॉयर्स जो वहाँ पर मेरे साथ रैली में मौजूद थे वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम इस वक्त कठार खजूर कमर फातिमा के घर में जिस तरह पेरी 24 दिहाड़े जालमे के अंदर जुबार कटो, जालमे की कोटियां लवाई तना बालो। पुलिस वाले मुझे सुन रहे होंगे, मेहरबानी करके उसकी वालदा ये कह रही हैं कि आप लोग उसको प्लीज प्रोटोकॉल मत दें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से भी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये है कि आप लोग कोशिश करें कि उसको दबा करो, मैं अग्नियां उसकी फांसी लो। ये वालदा है, अब आप लोग इनकी वालदा की जुबानी सुने कि हुआ क्या और क्या इन पर बीत रही है। आप लोग सुने, आपको पता चले क्यों आए थे हम सड़कों पे। और देखें कि ऐसा नहीं है कि हमने कहा था कि ये हम अपने बाप भाइयों के लिए भी आई हैं, हम कोई अपनी जात के लिए नहीं आई थी। हम उस वक्त आई थी कि हम इस ऐसे समाज में घुटन के माहौल में जहाँ ना कोई बच्चा महफूज है, ना बच्ची, ना कोई औरत। शहीद बेनजीर भुट्टो इदारा बरक वकील 3-4 आमरा गुल की हिदायत पर मैं यहाँ आज इनके दरमियान में मौजूद हूँ। मेरे साथ मैडम आबदा रफी एडवोकेट, मेरे साथ मैडम राफिया वो बैठी हैं और हमारे साथ पैनल के हमारे लॉयर्स कुछ जो है वो रास्ता चुके बहुत खतरनाक है, वो स्लो आ रहे पीछे, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे अभी। मैं आप लोगों को उनकी वालदा की जुबानी सारी बात अब मैं आपको बयान करवाऊंगी। हौसले से आप बताएं क्या हुआ था, कैसे हुआ था और किस तरह हुआ। अपनी अम्मी नहीं थी गई ने 4:30 बजे, अपनी अम्मी नहीं थी दे होने आ गई ने अम्मी सदकाइयां वो दुकाना बुर गई ने जानी रहनी सी। वो अपनी अम्मी नहीं थी जालमे मारी कस्सी विच रखी वो अम्मी कार पुलिस ने मुँह दस धक्का डार साहब ने माँ जी में लोड़ी दे सा मरिए माँ तू दुआ कर तू न्या जा सुख में न्या जा सुखनी रिया। वो अपनी अम्मी की बजानी टालिया ने कबूल लब्बी की अम्मी दौड़ी ते न्या जा सुखिया सरू नंगी पैरून गानी बाहर निकती। अम्मी सदकाइयां ने कसा विच कोई तैर रखी अम्मी कमलों विच सुती
ये साथ में बच्ची की बहनें भी मौजूद हैं। हमने आपको एक और बात बताते चले, क्योंकि हम भी इखलाकी दायरेकार को, इखलाकियात को जानते हैं। हमने वालदा मोहतरमा से कमल की पहले इजाज़त ली है। हमने उन्हें बताया है कि हम आपको आपके फेसेस क्या लगा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ जितनी ख़वातीन बैठी हैं, इन्होंने बल्कि मुझे कहा कि हम सब लगाना चाहते हैं, हम सबकी आवाज़ बन जाए। हमें अपने चेहरों की फिक्र नहीं है, हमें हमारी आवाज़ों की फिक्र है। हमारी आवाज़ पहुँचाए सब तक। आप बताएं लोगों को कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरेंगी। इन्होंने ये सब पर्दादार हैं, ये सब इखलाकी घरों से है, ऐसी कोई बात नहीं, सब मशरिकी घरानों से ये बच्चियां। सुने इनकी आपको मैं क्राउड दिखाती हूँ। यहाँ पे क्राउड सारा जमा हुआ है, यहाँ पे क्राउड सारा जमा हुआ है। हमारे लॉयर्स भी और आ गए हैं। आपने इनको पहचाना होगा, ये हमारे साथ चौक में भी थी मैडम अनीला। मुझे कहा गया था कि आप लोग बातें बड़ी बड़ी करते। वो देखे भाईजा एडवोकेट भी मौजूद है। हमारे साथ खावर शरीफ साहब थे, वो बाहर बैठे हैं। यहाँ पे हम सब मौजूद हैं। मैडम फायजा आप इधर आए, इधर बैठे आए। मैडम अनीला आप इधर बैठे। ये कहना आसान है, इसको सुनना शायद आसान है, लेकिन इसको महसूस करना बहुत मुश्किल है। मैं जब आई थी यहाँ, मैं बहुत हौसले से आई थी और मैंने ये सोचा था, और मैंने आते ही इनको कहा कि आप रोए धोए नहीं, आप लोग हौसले बुलंद रखे, रोए धोए नहीं। अगर आप रोएंगे धोएंगे, आप माशरे को क्या इमेज दे रहे हैं कि आप लोग अपने लिए कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जैसे मैंने इनसे पूछा कि आप लोग सब क्या, कोई अगर हम कोई आवाज़ बुलंद करते हैं तो आप हमारे साथ, तो उन्होंने कहा कि अपने चेहरों का हम क्या करेंगी, अचार डालेंगे अपने चेहरों का कि अगर आज हम काम ना आ सके उस बच्ची के, यतीम बच्ची, बाप नहीं था उसका, सौदा सल्फ लेने के लिए छोटी थी। अक्सर घरानों में ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को भेजा जाता है, तो जाती थी सामान लेने। इलाके के लोग पुरअमन हैं, पुरसकून हैं, ये जाते होते हैं। इनके यहाँ नॉर्मल ये है। हम इनकी आवाज़ बनने के लिए यहाँ पर आए। आप तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने अपनी प्रोफाइल पर उस बच्ची को चस्पा करें, उसकी तस्वीर लगाएं। कम से कम हम एक आवाज़ होके अपने अपने तरीके से, चाहे बहुत कम बहुत ज़्यादा, हम इसमें हिस्सा डालना हमें चाहिए। और इस माँ पे क्या बीती होगी, मैं तो ये सोचती हूँ। जिस वो कह रही है मैंने तो कंबल में भी कभी अलग नहीं सुलाई, अपने साथ सुलाती थी कंबल में। चले हम अब इनके साथ जो है ना, वो चूँकि हम अमली काम करने यहाँ पर आए हुए, तो हम अब आपको बाद में अपडेट करते हैं। हम लोग यहाँ पे इनके साथ जो एक हमारी लीगल मीटिंग है वो हमने करनी है हाल में, और अभी हम इसमें FIR वगैरह चेक करेंगे और मैडम सेक्शंस वगैरह भी चेक करेंगे हम। अगर उसमें कोई हमारी कोई कमी पेशी हमें दिखाई दे रही है, इजादगी करेंगे, उसकी एप्लीकेशन भी देंगे।
और हम इसमें वॉलंटियर ये तमाम जो लॉयर्स हैं, ठीक है, ये सिर्फ ये कम तादाद इसलिए आपको नज़र आ रही है कि कुछ हमारे लॉयर्स जो हैं वो बाद में आएंगे, ठीक है, और हम इनको यहाँ वॉलंटियरली जो है ना वो अमली तौर पर हम इनकी मदद करने आए हैं। महकमा तरक्की निस्वां हुकूमत आज़ाद कश्मीर का इदारा शहीद बेनज़ीर भुट्टो इदारा बराए ख़वातीन सिर्फ बात नहीं करता, काम करता है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हर फोरम पर इनके साथ हैं। अगर ये इवन हमारे खिलाफ भी एहतजाज करते हैं हम इनके साथ हैं, क्योंकि ये इनका राइट है, क्योंकि ये इनका राइट है। मैं आपको अपडेट्स करती रहूँगी। बहुत शुक्रिया और इनकी आवाज़ बने। एक मिनट मैडम फायजा की थोड़ी बात सुनिए। आप लोग थोड़ी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, हम सब लोग आपके साथ हैं। हम बिल्कुल से चले थे यहाँ आप तक इसी वजह से आए कि आपके साथ आपके दुख में शरीक हो। और जो जुल्म आज इस माशरे में, इस घर में हुआ, जो जुल्म आज यहाँ पर हुआ, इस तरह का जुल्म दोबारा से कहीं पे भी किसी भी माशरे में, किसी भी घर में ना हो। और मैं आपको यकीन दिलवाती हूँ कि मैं ही नहीं, इस मुल्क की हर बेटी, हर माँ, हर बच्चा, हर इंसान आपके साथ है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि पुलिस ने अपना काम मुकम्मल किया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, एक मुजरिम को पकड़ा। ये पुलिस ने अपना फर्ज अदा कर दिया। अब हम लोगों का स्पीडी ट्रायल कि हम लोग कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सकता है, जितनी जल्दी हो सकता है हम लोग उसको स्पीडी ट्रायल, बिल्कुल हम बहुत जल्द उसको सजा दिलवाएंगे और इबरत का निशान बनाएंगे, ताकि आइंदा किसी बच्चे के साथ, किसी बेटी के साथ जुल्म ना हो, किसी बच्चे के साथ ऐसा जुल्म ना हो। आप लोग का सब्र, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ जरूरी है, ठीक है। जो बंदा भी आप तक यहाँ तक पहुँचा है वो दिल रखता है तो आप बिल्कुल 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 आप लोग इस बात का यकीन रखें कि हम जैसे बेशुमार लोग ऐसे जो यहाँ तक आएंगे आपके पास, सब आएंगे। नहीं छोड़ेंगे अम्मा जी, नहीं छोड़ेंगे अम्मा जी, नहीं छोड़ेंगे। भरोसा रखें, एतबार करें। मैडम आप क्या कहेंगी? मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि वो इंसान नहीं होगा जो उस बंदे की तरफ से वकालतनामा लगाएगा, वो इंसान नहीं होगा, वो बहनों बेटियों वाला नहीं होगा जो उस बंदे की तरफ से वकालतनामा नहीं होगा। ये मैं एडवांस कहती हूँ और मैं शान से कहती हूँ और मैं सीना तान के कहती हूँ कि वो इंसान कभी नहीं हो सकता। हम सब इनके साथ हैं, हम सब इनके साथ खड़े होने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो उसके लिए लड़ेगा हम उसको इंसान नहीं समझते। मैडम नीला हमारे साथ, हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम उसमें कोई भी बंदा वकालतनामा ना लगाए। और यहाँ आने की वजह भी यही है कि हम सब कोशिश करेंगे, इस बात पे आपके साथ हैं और आपका भरपूर साथ देंगे कि वकालतनामा कोई भी ना लगाए। जब ऐसा होगा तो हम आपको पूरा इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। गुड। ये बात यहाँ पर एक बच्ची के लिए नहीं है। आज तक हम लोग यहाँ पर, आप मेरी बात सुनने की कोशिश करें, हम लोग यहाँ पर अगर इतने दूर मीरपुर से सफर करके आए हैं तो इसलिए आए हैं कि आज यहाँ से हम इस बात को रोके। आज से पहले ये होता था कि मुजरिम पकड़ा नहीं जाता था, शिनाख्त नहीं होती थी और इस तरह के बहुत सारे मामलात थे जो कानून की रास्ते में हर्डल्स क्रिएट करते थे। अब ऐसा हुआ कि कानून ने अपना काम करना शुरू कर दिया। हमें भी एहसास है, हमारे इदारों को भी एहसास है कि ये जुर्म बहुत तेजी से फैल रहा है। ये आपके बच्चों के लिए नहीं, ये हमारे बच्चों के लिए भी सेफ्टी की जरूरत है। हम अपने बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, हम आपके बच्चों के लिए भी कर रहे हैं। बच्चे सबके एक जैसे होते हैं और आप एक बच्ची से इंसाफ नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों के साथ। मैडम राफिया से थोड़े से हम लेंगे कमेंट्स। जी मैडम राफिया की हम क़यादत में यहाँ पर आए हैं, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। मैडम राफिया का ये इलाका भी है और हम यहाँ मैडम राफिया साहिबा, मैडम राफिया तारिक की सरबराही में यहाँ पर आए हैं। मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और ये मैंने कहा था ना कि रैली में चंद होंगे, वफादार होंगे, मुखलिस होंगे और इंसान दोस्त होंगे। ये देखें मैं लेकर आई हूँ मुखलिस इंसान दोस्त, चंद हैं लेकिन बहुत हैं मेरे लिए। जी मैडम। मैं कहना चाहूंगी कि आज जो हमारा इंसिडेंट हुआ है ये कभी भी आज़ाद कश्मीर में पहले नहीं हुआ। इस वजह से आज हम यहाँ पे जमा होके आए हैं,
हमने अपनी आवाजों को जहां तक हो सकता है, जिस भी फोरम तक हो सकता है, हम अपनी आवाजों को उठाएंगे और तब तक चैन से सुकून से हम लोग नहीं बैठेंगे जब तक इस कातिल को सजा नहीं मिलती। ये कातिल है, वैशी है, दरिंदा है, और जब तक इसको सजा नहीं होती हम अपने आराम से नहीं बैठना। हर फोरम आपने यूज करना है और आपने हमारा साथ देना है। किसी भी लेडी ने ये नहीं सोचना कि हम औरतें हैं तो हम घर में बैठ जाए, हमने बाहर निकलना है। हर जगह जहाँ पे हमारी आवाज जा सकती है हमने अपनी आवाज को पहुंचाना है और यकीनन इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कश्मीर में ऐसे हादसा इतनी तेजी से बढ़े, बल्कि कश्मीर में हमने कभी ये भी नहीं सोचा कि कहीं डकैती हुई है, कहीं बड़ी चोरी हुई है। तो इतना बड़ा गुनाह होना ये हमारे लिए ताज्जुब की बात है कि कश्मीर में ऐसे हादसात का होना। कश्मीर जैसा पुरअमन इलाका अगर ऐसे हादसात का शिकार हो रहा है तो मतलब दुनिया का कोई भी एरिया महफूज नहीं है। तो हम यहाँ पर रोकथाम शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया में कोशिश करेंगे कि कहीं पर भी ऐसा और अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। आप सब बहन भाई साथ हैं, हम लोग हम आपको अपडेट्स करते रहेंगे, गाहे बगाए बताते रहेंगे। इनका दुख बहुत बड़ा है, बहुत शदीद है, बहुत अलमनाक है और इसी दुख की वजह से हमने अपना मुशायरा कैंसिल कर दिया। हम किस तरीके से और कैसे हम ये सब करते कि एक हमारे पुरअमन रियासत में इतना बड़ा हैपन हो जाए और हम हाल में बैठ के वहाँ जाके तो जनाब अशार की वो जो है वो हम बास गश्त सुनते हैं। हम मेरे लिए कम अज़ कम मुमकिन नहीं था, लिहाजा मैंने उसको कैंसिल कर दिया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो इदारा बरा ख़वातीन महकमा तरक्की निस्वां, सेक्रेटरी सरदार जावेद अयूब, डायरेक्टर सरदार इकरामुल हक और इंचार्ज आमरा गुल। अपने बच्चों को नॉलेज दें इस बारे में। एक हादसा जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन अपने बच्चों को, वॉलंटियर पैनल लॉयर्स, उन लोगों को बताएं आपको कोई चीज क्यों दे रहा है, आपको कोई टच क्यों कर रहा है, वो आके अपने घर में बताएं। आप लोगों को अपने बच्चों को नॉलेज दें इस चीज को रोकने के लिए। तादाद बहुत ज्यादा थी मेरे साथ यहाँ आने वाले लॉयर्स की, लेकिन मैंने रिफ्यूज किया। मैं उन सबको ले आई जो रैली में वहाँ पर स्पीच कर रहे थे, क्योंकि एक क्वेश्चन बनता था मैडम फायजा, एक क्वेश्चन बनता था कि रैली में आप लोग क्यों निकल आए, इस तरह बाहर शोर शराबा कर रही थी। तो क्वेश्चन बनता, फिर कल एक क्वेश्चन मार्क्स था आपके भी सामने, मेरे भी सामने, कि कल ये रैली में चौक में खड़ी बातें कर रही थी और आज इनका अमली अमल क्या है। हम रज़ाए इलाही के लिए निकले हैं और हम उस बात का अमली सबूत देने के लिए निकले हैं मैडम। जो हमने वहां खड़े होकर कहा था कि नो मीन नो नहीं होगा, नो मीन नो। यहाँ पर आपकी इसी बात को कंटिन्यू करूंगी कि हम जब निकले थे तो ये सोच के निकले थे कि औरतों के साथ घरों में जो ज्यादती हो रही है, तशद्दुद हो रहा है, वो किसी को बता नहीं सकती। हम उनके साथ खड़े हो, उनकी बैक बने, उनकी सपोर्ट करें। हम कहें कि हम हैं आपको बचाने वाले, हम हैं आपके हक की आवाज उठाने वाले। और वक्त ने ये बच्ची यतीम थी मैडम फायजा, बताया कि एक यतीम बच्ची, एक लावारिस बेसहारा बच्ची, जो जिसका सहारा, जिसके वारिस उसके गाँव वाले थे, उसकी एक बेसहारा माँ थी जिसके साथ चलने वाला कोई नहीं था, जिसकी आज ये हालत है कि वो तकरीबन नींद पागल हो चुकी है और बेहोशगी के आलम में वो सिर्फ यही फरियाद कर रही है कि उस जालिम इंसान को, उस दरिंदे को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। तो हम लोग इसीलिए निकले थे और हमेशा निकलेंगे जब तक सजा नहीं। मैडम फायजा में आई तो वो कह रही थी कि स्वेटर वगैरह पहना रहे हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगी? आप थोड़ा रिक्वेस्ट करें, गुजारिश करें कि उसको प्रोटोकॉल ना दें। इंसान को कहीं पे भी किसी भी तरह से कोई भी सहूलत नहीं देनी चाहिए। ऐसा इंसान सख्त से सख्त सजा का मुस्तहिक है, बजाय इसके कि उसको आप आसाइशात दें, उसको आप आसानियां दें। ऐसे और उसको हीरो बना के पेश ना करें, उसको हीरो बना के तो बिल्कुल पेश ना किया जाए सोशल मीडिया पे। जब उसको पेश किया जाए तो गधा बना के पेश किया जाए, उसको मुंह काला करके पेश किया जाए। बराए मेहरबानी उसको हीरो मत बनाएं। हम लोगों से कुछ लोगों ने पूछा था कि आपने जो रैली निकाली तो उसका क्या मतलब? जी बिल्कुल, जहाँ से पुरअमन कश्मीर से गैर रियासती लोगों को निकाला जाए मैडम फायजा, बिल्कुल निकाला जाए। और अगर कोई बंदा कश्मीर में कश्मीरियों के हक में बेहतर करने के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है और अगर कोई मजबूर रोजगार की तलाश में आता है तो बाकायदा तौर पर पुलिस के पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। जिस इलाके से वो आया उस इलाके से NOC लेकर आए, उसका करेक्टर सर्टिफिकेट उसके साथ हो। जब हमारे कश्मीर में आता है, हम किसी की मुखालफत नहीं करते, हम किसी की
के रास्ते बंद नहीं करते, लेकिन अपनी सिक्योरिटी, अपनी तहफ़्फ़ुज़ की मांग करते। गुड। ये चूंकि इस एरिया से भी हैं, हमारे यहाँ पे जितने भी जराइम होते हैं इसमें सभी के सभी गैर रियासती लोग यहाँ पे मकामी लोग कुछ चोरी की डाका मारा हो, किसी किस्म का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, जब भी जहाँ पे भी किसी भी किस्म का कोई भी वाक़या होता है जो जुर्म पे मबनी होता है तो उसमें गैर रियासती लोग शामिल होते हैं। भाईजान ने बहुत अच्छी बात की है, उन्होंने कहा कि जब भी गैर रियासती बंदा आता है तो उसको बाकायदा रजिस्टर्ड होना चाहिए। बाद में मैडम अनीला जम्मू कश्मीर वर्कर पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं और मैडम अनीला जबीन एडवोकेट जो हैं वो मिस्टर खावर शरीफ एडवोकेट की वाइफ भी हैं, और आप उनके बिहाफ पे मैडम क्या कहेंगी? वो बाहर, क्योंकि कल्चरल एरिया है, वो बाहर मर्दों में बैठे हैं, आप क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं मैडम फाइजा की बात पे भी इत्तेफाक करती हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए लोगों पर जो बाहर से आते हैं, ताकि उन्हें इस चीज़ का डर रहे कि हम अगर कोई काम करते हैं तो उसमें हमारे पास चेक एंड बैलेंस होगा, हमारे पास कोई कानून लागू होगा। ठीक है, जब कोई ऐसा हादसा होता है, कुछ होता है, तो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए कि उन लोगों में से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस टाइम क्या काम कर रहा है, उन पर नजर बंद होना चाहिए। आप में से किसी ने कहा था कि शो फ्लॉप हो गया, आपको मैं बता दूं शो फ्लॉप नहीं हुआ, आप यकीन करें, अगर तो वो आप उसको शो समझते हैं ना, तो आज जो कुछ ये है ना, हम यहाँ पे जो बैठे हैं शायद इसी ही वजह से ज्यादा बैठे हैं कि हम उस शऊर को बेदार करने के लिए वहां भी थे और यहाँ भी हैं, ठीक है, वरना शायद इतने कंसर्न भी ना होते। एक क्वेश्चन किसी ने मुझे रेस किया कि मैडम आपको क्या जरूरत पड़ गई इस तरह सड़कों पर निकलने के लिए और आपको इस तरह से नाराबाजी करने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ लोग औरतों को देने के लिए, आवाज उठाने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? तो मैंने उनको जवाब दिया कि मुझे जरूरत नहीं, मेरे लोगों को जरूरत है, मेरे कश्मीर के लोगों को जरूरत है, मेरे मीरपुर के लोगों को जरूरत है, मैं उनके लिए निकली हूँ, मैं उनके लिए आवाज उठा रही हूँ और हमेशा उठाती रहूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ और इन लोगों के लिए काम करती रहूंगी। और आज मेरी एक बहन के साथ, एक बेटी के साथ अगर ऐसा जुल्म हुआ, मैं इनके साथ हूँ, तो मैं कश्मीर की हर बेटी, हर बहन, हर भाई, हर बाप के साथ हूँ, कभी किसी के साथ जब तक जिंदगी नाइंसाफी। और आज माशाल्लाह मेरे जो वॉलंटियर लॉयर्स हैं और हम अपने जाती खर्चे से, हमने सरकार से 1 रुपया नहीं लिया है, हम अपने जाती खर्चे से मैडम आपदा और खावर साहब के साथ हम यहाँ पर आए हैं, ठीक है। और अभी भी बाद में मेरे जाने के बाद अगर अच्छे कमेंट्स अगर नहीं कर सकते, बराए मेहरबानी बुरे कमेंट्स से बाज आएं। वजह ये होती है कि हम एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, उस चेंज को लाने में फिर हर्डल्स आती हैं। वो चेंज जो हम लाना चाहते हैं, देखें हम कोई सियासी नुमाइंदे नहीं हैं, हम प्रॉपरली कोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हम प्रॉपरली इदारों को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरा डिपार्टमेंट गैर सियासी है, हमारा किसी सियासत पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। और जो ये लॉयर्स होते हैं ये भी गैर सियासी होते हैं, इनका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, ये यहाँ इंसानियत की कॉज के लिए आए हैं। मैडम आप क्या कहती हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि कल तक जो मेरे से क्वेश्चन किए जा रहे थे कि रैली में आपने जो तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाई, वो तशद्दुद क्या है? मुझे आप यहाँ, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ, मुझसे लॉयर्स तक ये सवाल पूछ रहे थे कि ये तशद्दुद क्या है और आप किस तशद्दुद के खिलाफ निकली थी। उस वक्त मेरा जो उनको जवाब था कि मैडम आसमा अली शान चूंकि रोजाना की बेसिस पे तशद्दुद के केसेस को डील करती हैं और अपनी आंखों से देखती हैं, हद से बेजा में जो औरतें होती हैं जिनके ऊपर इतना तशद्दुद किया जाता है कि वो लहू लुहान होकर मैडम तक पहुंचती है। मैडम तो हर वक्त उन्हीं औरतों में रहती हैं, हर वक्त तशद्दुद के केसेस डील कर रही होती हैं। तो जो बंदा जिस फील्ड में होता है उसका माइंड भी वही बन जाता है। और उन्होंने इसीलिए तशद्दुद के खिलाफ एक रैली निकाली और यही वो तशद्दुद है जिसके खिलाफ हम लोगों ने वो रैली निकाली। तो शायद आपको अब वो उस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा जो उस दिन आप लोग बारी बारी हमसे पूछ रहे थे। मुझे नहीं पता आपके उस क्वेश्चन का मतलब क्या था, लेकिन जी जनाब आपको जवाब मिल गया। जी जनाब, हमारी सारी कॉम्पिटेंट लॉयर्स यहाँ पे बैठी हुई हैं और हमारे कुछ जो मेल लॉयर्स जो हैं, जाहिर सी बात है वो बाहर हैं कल्चरल एरिया, तो हम यहाँ पे आपको पता है इख्तलात का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे मर्द अलग और औरतें अलग बैठती हैं, तो लिहाजा हम ख़वातीन के साथ ही बात कर सकते हैं। और ख़वातीन में हम ही आ सकते थे। बच्ची यतीम है, वालिद साहब नहीं है उसके, आप तमाम उसके वालिद हैं, आप तमाम उसके बाप और बड़े भाई बन के। सही गल मैडम फायजा आप बोलेंगे, मेरे से नहीं बोला जाए। यहाँ हमारे पास हम जिस ऊंचा बोलेंगी मैडम। में बैठे हैं, जिन लोगों में हम लोग बैठे हुए, हम अपनी हालत को बयान नहीं कर सकते। मैं जज्बाती भी हो रही हूँ और मैं कह ले कि मैडम को मोहरों में शदीद प्रॉब्लम था, मैडम के लिए सफर करना मुश्किल था। मैंने बस आप सोच नहीं सकते किस तरह फायजा यहाँ तक आई हैं।
मैं इस कंडीशन को बयान नहीं कर सकती कि खुद पता चलता है कि जिस्म में जान खत्म हो चुकी है। उस माँ को इस तरीके से रोते हुए देखते हुए, नींद बेहोशी की हालत में उसको देखते हुए मेरे पास अल्फाज खत्म हो रहे कि मैं अपने इस दर्द को, अपनी इस तकलीफ को बयान कर सकूं। मैं इस अपनी बात को यही वाइंड अप करूंगी कि मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा भी अगर ऐसा कोई मामला होता है तो हर हाल में हम लोग ऐसे मामलात में खड़े हों। और जिस तरह से आज इस बच्ची के साथ एक जुल्म हुआ और हमारे पास एक वक्त है, हमारे पास एक सही वक्त मौजूद है, इसी सही वक्त के अंदर हमने एक बंदे को उसकी दरिंदगी का अंजाम जो है उस तक उसको पहुंचाना है, ताकि आइंदा ऐसी कोई हरकत ना हो, आइंदा ऐसा कोई मामला ना हो। वरना अगर आज हमने एक बंदे को उसके अंजाम तक पहुंचाने से रोक दिया तो सब लोग इस बात को याद रखें कि बार बार ऐसे वाकयात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। क्या आप लोग सब जो खवातीन यहाँ पे इकट्ठी हैं, क्या आप लोग ये समझती हैं कि जो हमने नो मीन नो का एक इवेंट किया, रैली की, आप लोग की, आपको पता है ये बात जानती हैं आप लोग जो मीरपुर में हुआ था? फेसबुक देखा था आपने, फेसबुक पे देखा था। आप लोग क्या समझते हैं कि वो ठीक था, गलत था? अब आप लोग नारा लगाएंगे मेरे साथ, नो मीन नो। जब मैं नो मीन कहूंगी आपने नो कहना है। नो मीन नो मीन नो मीन नो। ये देखें कि ऐसे कहते हैं आप लोग, क्यों कहते हैं ऐसा? ये इनके ये बहुत पर्दादार औरतें हैं, ऐसा नहीं है। आज इन पे बीती है तो इनके अंदर से आवाजें आ रही हैं, इनके अंदर से आवाजें आ रही हैं। आपने तो मजाक बना दिया था इसका, लेकिन आपने देखा जब एक माँ की बेटी के साथ कुछ हो जाता है तो उसके अंदर से भी यही आवाज आती है कि मत करो, ना करो। हम चौक में खड़े थे और कमल पत्थरों पे लेटी हुई थी। मैं आप लोगों को गाए बगाए अपडेट्स करती रहूंगी। अब हम यहाँ पे बहुत ज़रूरी कुछ बातें करनी है, बाद में हम आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं।